नेशनल खबर और नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए एक ख़ास मेरा मैसेज। आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले हमारे टेक्निक्स नेशनल खबर, नेशनल हेल्थ में आते हैं और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप तक भी पहले पहुँचे। वो सही तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें ये दोनों चैनल्स को। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। ऊपर सूरज, लाइट, नीचे धरती, राइट। आप देख रहे हैं कि आपके नीचे जो अरेंजमेंट है, राइट, दिस इज कॉल्ड 0 वोल्ट। राइट नाउ यू आर एट 0 वोल्ट। जिन लोगों ने मोजे नहीं पहने वो 0 वोल्ट पे हैं। जो लोग तो मोजे पहने मेरी तरह वो 0 वोल्ट पे नहीं है, राइट। आपका बेडशीट भी था, कल देखा था आपने, राइट। तो रात भर जब आप सोए यू वर स्लीपिंग एट 0 वोल्टेज, राइट। तो व्हाट इज द 0 वोल्टेज, इसको समझना ज़रूरी है। साथ में से दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो ये तो ज़रूर करना ज़रूरी है। इफ़ यू थिंक कि आपको ठीक होना है तो ये एक पॉइंट जो बता रहा हूँ यही काफ़ी है आपको काफ़ी हद तक 50-60% ठीक कर देने के लिए। ओनली वन थिंग, बी एट 0 वोल्ट फॉर 6 आवर्स। 0 वोल्ट क्या है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं ये स्पीकर लगा हुआ है, मेरे पास माइक है, यहाँ कैमरे हैं, आपके जेब में मोबाइल्स हैं, यहाँ पे मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक ये टीवी है, एसी है। तो इट इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। एक डॉक्टर जब हार्ट बीट देखता ना, या ईसीजी करता है, राइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वो क्या है, कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखता है ना। जब कोई मर जाता है तो उसको करंट देते हैं ना, उसको घुट्टी तो नहीं पिलाते ना, इंजेक्शन नहीं देते, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो हमारी जो लाइफ है अभी जो चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सांसों से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो लेकिन उसको इंटरफेयर कौन करता है, आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि इन सारे इलेक्ट्रिक गैजेट से, जैसे जैसे हमारे आज से 20 साल पहले इतने सारे गैजेट नहीं हुआ करते थे, मोबाइल कहाँ होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हर पल है। जब हम खेत के बीच में भी होंगे तब भी मोबाइल जेब में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेके चल रहे हैं साथ। आज से 20 साल बाद हम पहले लेके नहीं चलते थे, टीवी फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होता था। तो आज जितना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऊपर से 5G आ गया, हर चीज़ में आप देखते हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना आज घिरे हैं इतना कभी नहीं घिरे थे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरने से आप जानते हैं हमारे बॉडी का जो बेसिक फंक्शनैलिटी, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तभी हार्ट बीट चेक करते हैं, तभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तभी वो करंट देते हैं जब कोई मर जाता है उसको रिवाइव करने के लिए। तो आप समझते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ऑक्सीजन से पहले करंट देते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, अगर कोई नाक आपका बंद कर दे, आप 4 मिनट तक फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में भी ऑक्सीजन है। लेकिन अगर करंट अगर डिसकंटिन्यू हो जाए तो उसी वक्त कार्डियक अरेस्ट, 1 सेकंड में इंसान मर जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मोर प्रोमिनेंट रोल, हैविंग ए मोर प्रोमिनेंट रोल इन कंपैरिजन टू इवन ब्रेथ। तो लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई डिस्टर्ब कर देगा तो आपका बॉडी क्लॉक सेट बिगड़ जाएगा। डिस्टर्ब कैसे होता है, ठीक कैसे करना है, डिस्टर्ब कैसे होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास है, इट इज़ EMF टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वक्त कितना है आपके आसपास, वो टेस्टर है ये, राइट। तो फिलहाल मेरे आसपास जो है ये दिखा रहा है 0 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है तो सारे गैजेट्स, लेकिन मैं सारे गैजेट से दूर हूँ, अभी बीच में हूँ ना इसके। लेकिन अगर मैं गैजेट के पास जाने लग जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाने लग जाऊँ, अगर अब मेरे हाथ पे जेब में मोबाइल भी नहीं है, राइट, तो ये आईपैड रखा हुआ है, और जैसे ही यहाँ गया, कैन यू सी, आवाज़ सुन पा रहे, ब्लिंक हो रहा है ना। तो अब इसको अगर मैं चार्ज पे लगाता हूँ, इफ आई पुट इट ऑन चार्ज, ब्लिंक हो रहा है, कैन यू सी, चार्ज से मैं हटा दूँ, राइट, और गॉन, राइट। फिर चार्ज पे लगा दिया, मान लो, नाउ इट इज़ डेंजर जोन, राइट। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि भाई अपने बगल में रख के रात भर में ये चार्ज हो जाएगा, मैं सो जाता हूँ, और ये तो चार्ज हो जाता है रात भर में, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं रात भर में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे अब फिर मैं 0 वोल्ट पे या 0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे आ गया। तो आपको पहली चीज़, रात को सोने से पहले उस कमरे में मोबाइल ना हो,
इतना तो कर ही सकते हैं। चार्ज करना किसी और कमरे में कर दो, हो तो वो फ्लाइट मोड पे हो, उस वक्त वहाँ पे कोई वाईफाई ना हो, राइट, जहाँ तक पॉसिबल है इतना कर सकते हैं, राइट। और मोबाइल को कभी इधर जेब में ना रखें, राइट। द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज हियर एंड दैट इज विल डिसरप्ट। हमें वो सब लगता है कि ये तो हार्मलेस चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी हार्म आपको दिख नहीं रहा है, ना ही कोई कनेक्ट करके बता रहा है, लेकिन कितना हार्मफुल है आपने 1 मिनट में देख लिया अभी, राइट। और एक दिन में वो इतना हार्म करेगा भी नहीं, वो धीरे धीरे खाता रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल क्रिएट द डैमेज, एंड डैमेज क्यों हो रहा है वो कोई बताएगा नहीं। बोलेगा कि वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्लॉक ठीक करना, ये नहीं बता रहा कोई। चलो मैं आपके प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, चलो मैं सिनेमा हॉल वाले से बात कर लेता हूँ, राइट। आप फिक्स कर रहे हैं किसी और तरीके से उसको, राइट। सो चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इनफर्टिलिटी हो, उसमें एक कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। तो कई बार जैसे इस कमरे में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मोबाइल रखना मजबूरी है, तो अब क्या करें हम? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास से हटा नहीं सकते, कि जैसे आप ऑफिस में जाते हैं वो गैजेट नहीं हटा सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि हम खुद को, अपनी बॉडी को एट 0 वोल्ट पे रखें। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आता है तो हमारी बॉडी की वोल्टेज बढ़ जाती है, राइट। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा बॉडी की वोल्टेज घट जाएगी। तो बॉडी की वोल्टेज अगर 0 पे रहेगी तो आपकी हीलिंग बड़ी तेज़ी से होगी। बॉडी की वोल्टेज 0 कर देना है। बॉडी की वोल्टेज 0 कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान है। जैसे ही आप अपना नंगा पैर ज़मीन पे रखते हैं या हाथ, उसी वक्त पहले 10 सेकंड में आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाती है, राइट। उसी वक्त आपकी बॉडी की वोल्टेज इट बिकम 0। तो या तो आप बाहर चलिए या बैठिए और नंगे पैर बैठिए 1-2 घंटे, जो कि आजकल मान लो पॉसिबल ही नहीं है एक तरह से। 1-2 घंटे कहाँ से आएंगे मेरे पास? खाली बैठा हूँ मैं, बाहर बैठा रहूँगा। कोई तो बैठ सकता है लेकिन सारे लोग नहीं बैठ सकते। और 1-2 घंटे से भी काम नहीं चलेगा, जितना डैमेज कर चुके हैं। 6 घंटा चाहिए, 6 घंटा कौन बैठेगा बाहर, राइट। तो या तो आप बाहर बैठिए या फिर आप बाहर का जो इलेक्ट्रिक करंट है अर्थ का वो घर पे ले आइए, जो कि हम अभी कर रहे हैं, राइट। तो ये जो बिठाया हुआ है तो इसको बंद कर देते, बंद करता। ये जो तार आप देख रहे हैं, ये तार आपका दूसरा होमवर्क है। आप देखिएगा इसको बाहर कहाँ पे लगा हुआ है। आप देखेंगे ये बाहर ज़मीन पे गड़ा हुआ है, 2 फीट 3 फीट नीचे गड़ा हुआ है ये तार। तो इस तार से अर्थिंग ले लिया मैंने। अर्थिंग लेने के बाद मैंने क्या किया है, इसको मैंने इससे योगा मैट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। और आप अब देख रहे हैं कि ये मैट में तारें लगी हुई है, देख रहे हैं ना, आप अपने नीचे भी देखेंगे तारें लगी हुई हैं, राइट। अब मैं जब इसमें स्टेप इन करूँगा तो इट इज़ इक्वल टू कि मैं ज़मीन में अर्थ में खड़ा हूँ, राइट। तो उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? लगभग 0, राइट। तो इसको अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की कोशिश करूँ, राइट, क्योंकि वो लेदर है, प्लास्टिक है। एक्चुअली वो लेदर भी नहीं, अगर लेदर है तब भी आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन लेदर के जूते नहीं होते आजकल, राइट। वो PVC या प्लास्टिक समथिंग। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरा वोल्टेज बॉडी का कितना है, तो ये मैंने इधर लगाया एंड इसको पकड़ लो और इसको मैंने, मेरा चेक करना है तो ये जिसका भी चेक करना है उसको यहाँ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो मेरा बॉडी का वोल्टेज है, इट इज़ अबाउट 40.054, राइट। तो क्यों? क्योंकि मैं अर्थ नहीं हूँ। मान लो आपका चेक करते हैं, आप ऐसे ही रहिए, वहीं बैठे रहिए। देखो, आप खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। यस, इट इज़ 0.111, राइट। आपका चेक करते हैं, आपने सॉक्स पहना हुआ है। हाँ, इज 0.194, राइट, ठीक है। तो देयर इज ए वोल्टेज विद ऑल ऑफ अस, है ना। तो आप देख रहे हैं ये जुगाड़ है, बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंज नहीं करना है, थोड़े थोड़े बदलाव करने हैं, बट इट इज़ हैविंग अ ट्रेमेंडस इफेक्ट।
तो जब भी मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो ऑफिस में इस तरह का 0 वोल्ट मैट है जो ग्राउंडेड है, बैठना ही है, मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, सॉक्स ही पहना हुआ है, बट मैंने इस तरह जुगाड़ करके बैठा तो माई वोल्टेज इज़ कमिंग डाउन, राइट। और जब भी मैं रात को सोता हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो आप सो रहे हैं तो वो आपका वो 0 वोल्ट, बेडशीट में सो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी क्लॉक को रीएडजस्ट कर रहे हैं, राइट। जेट लैग पता है, आप एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं और उसके बाद नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन वही लोग जो हवाई जहाज से उतरते हैं, राइट, उतरने के बाद कुछ देर के लिए जूते उतार के अगर ज़मीन पे खड़े हो जाएं तो उसका जो बॉडी है वो सेंस कर लेगा और क्लॉक को रीएडजस्ट कर देगा। तो जो जेट लैग है वो ख़त्म हो सकता है एक ही दिन में, और रात को बाकियों के साथ उसको भी नींद आ सकती है, राइट। इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन वो करेगा ही नहीं और वो जेट लैग चलता ही रहेगा, राइट, चलता ही रहेगा और वो डिस्टर्ब ही रहेगा। तो जेट लैग तभी है जब तक कि आप शूज़ नहीं उतारेंगे। जैसे शूज़ उतारते हैं तो आपका बॉडी रेफरेंस ले लेता है उस जोग्राफिकल एरिया का, और आपकी सेटिंग हो जाती है कि नींद कब आना है, नींद कब खुलना है, वो सेटिंग दोबारा से बन जाती है। तो रेफरेंस कहाँ से लेना, अर्थ का रेफरेंस लेना। जिस भी कॉन्टिनेंट में गए, कहीं भी अप्लाई करके गए, आपने जूते उतारे, आधे घंटे के लिए आपने ज़मीन पे खड़े हो गए, बैठ गए, कैसे भी करके, सो आपने रीएडजस्ट कर लिया उस चीज़ को। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज़ ये इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी सारी चीज़ बता रहा हूँ इसमें नंबर 1 पे है इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ करना भी नहीं है एक्चुअली। एक बार आपने सेटिंग कर ली, जैसे मेरे घर पे और मेरे ऑफिस में मैंने एक बार 0 वोल्ट इस बेडशीट। आज एक और होमवर्क है कि आप अपने घर, आपका जो रूम है उसमें बेडशीट लगा, उसमें तार है, उस तार को फॉलो करके देखिए कि वो कहाँ पे जा रहा है, ज़मीन पे कहाँ पे गड़ा हुआ है, क्योंकि यही अरेंजमेंट तो घर पे करना है आपको। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो नॉर्मली हमने देखा है कि जिन लोगों को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो पेन बिल्कुल गायब होने लगता है, बड़ी तेज़ी से गायब होता है। तो आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि पहले दिन में, दूसरे दिन में, आज एक दिन तो हो ही गया, ओवरनाइट आपने स्टे कर लिया, राइट, नींद और आपकी वो डीप डेप्थ ऑफ द स्लीप एंड पेन वो धीरे धीरे कम होना, ये सारा। जब उस पर लेट रहे हैं, कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बॉडी का कुछ पार्ट, हाथ है, पैर है, वो टच हो रहा है। जितना ज़्यादा टच होगा उतना अच्छा है। तो हो सके तो जैसे हाफ पैंट पहन लिया, यहीं तक आपने कपड़े पहन लिए, लेट इट टच, राइट। नहीं तो जितना है उतना भी टच करने से काम चल जाएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट टच हो रहा है तो इलेक्ट्रिक विल फ्लो, राइट, इन द बॉडी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अर्थ नीचे, राइट।